हेलो स्टूडेंट, और 10th के सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले इस पद से हैं। तो आप 10th क्लास के चैप्टर है सूरदास, और सूरदास में पढ़ रहे हैं आप पद। प्रश्न आते हैं, प्रश्न इस तरीके से आएंगे। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। 3 क्वेश्चन आते हैं 10th पर। पहला उपयुक्त आपका एक हो गया। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश यहां भी आपका हो सकता है, रेखांकित अंश की व्याख्या। ऊपर भी आपको पूरे का आपको अर्थ पता होना चाहिए, जिससे कहीं भी रेखांकित अंश की व्याख्या करने को दी जाए तो आप कर सकें। दो नंबर के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 2 नंबर के ही पूछे जाएंगे। तो व्याख्या शुरू करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास प्रस्तुत पद में सूरदास कहते हैं कि मैं श्री केसन के, ठीक है, चरण कमल, चरण जो उनके कैसे हैं, कमल के समान। इसमें कभी कभार पूछ लिया जाता है, जैसे मैंने यहां भी दे दिया है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो चरण को क्या कह दिया, कमल, भेद रहित आरूप। यहां पर हो गया आपका रूपक अलंकार। तो पूछ लिया जाता है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। या तो क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाएगा, या पूछा जाएगा चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो ये तो ऐसे कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। दूसरे बात इसकी करते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई प्रस्तुत पंक्तियों में आपके सूरदास ये कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों की बार बार वंदना करता हूं। जाकी कृपा पंगु गिरिंद, जिसकी मात्र कृपा से, जाकी कृपा, जाकी का मतलब जिसका, जिसकी कृपा, पंगु गिर लंगे, पंगु का मतलब होता है लंगड़ा, गिर का मतलब होता है पर्वत, और लंगे का मतलब होता है पार करना। जिसकी मात्र कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई अर्थात अंधा सब कुछ देखने लगता है। भैरव सुने, भैरा सुनने लगता है। गूंगे पुन बोले, गूंग पुन बोले, गूंगा दोबारा बोलने लगता है। रंग चले सिर छत धराई, रंग का मतलब होता है गरीब, ठीक है, गरीब व्यक्ति भी राजा बन जाता है जिसकी कृपा से। जिसकी कृपा से मतलब जिसकी कृपा से, मात्र कृपा से ये सारी चीजें हो रही हैं। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास कहते हैं करुणा में, दयालु में, ऐसे भगवान की, सूरदास ये कहते हैं कि ऐसे दयालु भगवान की मैं बार बार वंदना करता हूं। तो प्रश्न कैसे आएंगे, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ क्या है, प्रस्तुत पंक्तियां। आप लिखोगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक कहां से ले ली है, पद से, और इसके कवि हैं आपके सूरदास। तो 2 नंबर तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैंने आपको पूरे की व्याख्या करके दे दी। हमने जब शुरुआत में आपको दिखाया था तो यहां पर ये एक रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आपको पूरा नहीं करना है। आप एग्जाम में पूरा करने लगे तो आप वहां पर आपके नंबर होंगे कम। रेखांकित, जहां पर रेखांकित है केवल उस अंक की ही व्याख्या करनी है। तो इसमें लिखेंगे सूरदास कहते हैं कि जिसकी मात्र कृपा से, जिसकी मात्र कृपा से, ठीक है, पंगु गिर, ठीक है, एक लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा सब कुछ देखने लगता है। आपको सिर्फ इतनी ही क्या है व्याख्या करनी है, इससे ज्यादा व्याख्या आप नहीं करोगे। तीसरा प्रश्न इस तरह से भी हो सकता है, और तरह से भी दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि प्रस्तुत पद में किसकी भक्ति का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो सूरदास किसकी भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आपके 2 पहले क्वेश्चन ये जो के तो आपको आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। थैंक यू क्लास को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।